हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स प्रिपेयर में। तो देखो, आज हम जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में भी यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो गाइस, आपको सिंपली करना क्या है, आपको खुद से टेस्ट लगाना है और खुद को एनालाइज करना है कि आपके क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे, वो कितने गलत होंगे। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन है यहाँ पर 38। तो 38 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होंगे ये आपको नीचे फिर कमेंट करना है। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिंह भूमि इज़ फेमस फॉर। तो सिंह भूमि किसके लिए फेमस है? तो देखो, पहली बात तो सिंह भूमि पड़ता कहाँ पर है? तो सिंह भूमि जिला कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है झारखंड स्टेट में। कहाँ पर? झारखंड स्टेट में यह पड़ता है। अब क्वेश्चन को पढ़ो। सिंह भूमि जो है तो किसके लिए फेमस है? तो देखो, सिंह भूमि जो है तो लोहे के लिए फेमस है। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट होगा। 83 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है। द टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो टिहरी जल विद्युत संकुल किस राज्य में स्थित है? तो देखो, टिहरी जल विद्युत संकुल जो है तो कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड स्टेट में। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो, ये जो टिहरी जल विद्युत संकुल है यह किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? तो आपको नोट रखना है, यह भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है, भागीरथी नदी पर। और इस ये जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है, इस परियोजना की जो टोटल कैपेसिटी है वह कितनी है? तो 2400 मेगावाट। 2400 मेगावाट की यह टोटल कैपेसिटी है। और ये जो टिहरी जल विद्युत संकुल है, इसकी अगर बात करें तो 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट। ये जो टिहरी जल विद्युत संकुल है यह टिहरी जल विद्युत परियोजना के अंडर ही कार्य करता है। ये आपको नोट रखना है। 85 क्वेश्चन की बात करें। द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इज। तो कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। कृषि के लिए जो है तो ऋण कौन देती है, कौन सी संस्था देती है? तो नाबार्ड देती है। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगर नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको एस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982, 1982 को जो है तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बाकी नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, 86 क्वेश्चन की बात करें। दिनार इज़ द करेंसी ऑफ। तो दिनार जो है तो कहाँ की मुद्रा है? तो देखो, दिनार कहाँ की मुद्रा है? तो दिनार हो जाएगी इराक की मुद्रा। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इराक की अगर बात कर ली जाए, इराक की कैपिटल अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इराक की कैपिटल है बगदाद। क्या कैपिटल है? बगदाद। और करेंसी क्या है? करेंसी आपको पता चल गई, दिनार इसकी करेंसी है। बाकी आपने सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो देखो, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो वर्तमान बगदाद साइड ही थी। ओके, वर्तमान बगदाद साइड ही थी। ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ से, क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है। द हेड ऑफिस ऑफ एसबीआई इज लोकेटेड इन। तो एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 87 का ए। बाकी एसबीआई को एस्टेब्लिश कब किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको देखो डेट बिल्कुल नोट रखनी है, 1 जुलाई 1955, 1955 को जो है तो इसको स्थापित किया गया था। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है। द हेड क्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ लोकेटेड एट। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जनेवा में। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, ये जो जनेवा है ये कहाँ पर पड़ता है, यानी कि किस कंट्री में पड़ता है, किस देश में पड़ता है? तो स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। ये आपको नोट रखना है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। बाकी स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल भी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो कुछ स्टूडेंट्स स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल जेनेवा को टिक कर देते हैं, जबकि स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न। ये आपको देखो नोट रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है। डे एंड नाइट आर इक्वल एट द। तो दिन और रात बराबर कहाँ पर होते हैं? तो देखो, दिन और रात जो है तो बराबर होते हैं इक्वेटर पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो, दिन और रात जो है तो बराबर कब कब होते हैं? तो आपको देखो, दो डेट बिल्कुल नोट रखनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर।
23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है तो दिन और रात बराबर होते हैं। ये पॉइंट देखो आपको नोट रखना है। 90 क्वेश्चन है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव अ सैटेलाइट। तो निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ऑब्वियसली बुध का जो है तो कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर्स रिलेटेड टू व्हिच ओशन। तो आग का ज्वालामुखी वलय किस महासागर से संबंधित है। तो देखो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रिंग ऑफ फायर्स जो है तो किसको कहा जाता है। तो देखो ये कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर को। प्रशांत महासागर को जो है तो रिंग ऑफ फायर्स कहा जाता है। ओके, वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर्स रिलेटेड टू व्हिच ओशन इज पैसिफिक ओशन। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 92 क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। तो निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखो नहीं है यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी कि नाभिकीय विस्फोट जो है तो एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक। तो निम्न में से कौन वितलीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो यह है बेसाल्ट चट्टान। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 93 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 94 क्वेश्चन की बात करें। द लार्जेस्ट ओशन इज। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो यह है पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 95 क्वेश्चन की बात करें। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सी, यानी कि कैस्पियन झील। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 95 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैस्पियन सागर झील जो है तो विश्व की सबसे बड़ी झील है। और अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका एरिया है। ये जो है तो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। बाकी अगर सेकंड लार्जेस्ट की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट लेक कौन सी है। सबसे बड़ी तो आ गई हमारी कैस्पियन झील। फिर कैस्पियन झील से छोटी कौन सी है, तो कैस्पियन झील से छोटी हो जाएगी सुपीरियर। सुपीरियर जो है तो इससे छोटी हो जाएगी। और सुपीरियर से छोटी हो जाएगी हमारी विक्टोरिया झील, सॉरी विक्टोरिया झील। ओके, तो इन 2-3 पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। 96 क्वेश्चन की बात करें। द पनामा कैनल ज्वाइंस द अटलांटिक ओशन विद द। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है। तो ये जोड़ती है प्रशांत महासागर से। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 96 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें। मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन। तो वातावरण में अधिकांश ओजोन पाई जाती है। तो देखो वातावरण में अधिकांश ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि समताप मंडल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 97 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट विजिबिलिटी ऑन द ग्राउंड। तो निम्न में से कौन धरती पर दृष्टि क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। तो देखो कौन जो है तो धरती पर दृष्टि क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, तो ये हो जाएगा ड्यू, यानी कि ओस जो है तो धरती पर दृष्टि क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है। 98 का ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। 99 क्वेश्चन की बात करें। द एटमॉस्फेयर एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। तो वायुमंडल वायु पृथ्वी पर किसके द्वारा रहती है। तो देखो ये जो वायुमंडल वायु है यह पृथ्वी पर ग्रेविटी के द्वारा रहती है, यानी कि गुरुत्वीय के द्वारा रहती है। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट होगा। 100 क्वेश्चन की बात करें। हरिकेन्स आर जनरली एक्टिव ओवर। तो तूफान प्रायः सक्रिय कहाँ पर रहते हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि तूफान जो है तो प्रायः कहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाना था। अगर पूछा जाता कि तूफान कहाँ पर आते हैं, तो देखो भूमि पर भी आते हैं और समुद्र पर भी। बट यहाँ पर पूछा गया है तूफान प्रायः सक्रिय, यानी कि कहाँ पर बार बार आते रहते हैं। तो देखो भूमि पर तो कभी कभी आते हैं, बट समुद्र में जो है तो समुद्र में यह सक्रिय रहते हैं। तो यहाँ पर सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 100 का यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समुद्र पर जो है तो तूफान सक्रिय रहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। 101 क्वेश्चन की बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रोल क्लाइमेट। तो निम्न में से कौन जलवायु का नियंत्रण नहीं करता है। तो कौन जो है तो जलवायु का नियंत्रण नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर जो है तो
जलवायु का नियंत्रण नहीं करता है। देशांतरीय रेखाएं हमारी एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो देशांतरीय रेखाएं जो है तो उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे ऐसे एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। बाकी अक्षांशीय रेखाएं कैसी होती हैं, तो अक्षांशीय रेखाएं जो है तो पश्चिम से पूर्व ऐसे ऐसे होती हैं। ये आप कह सकते हो ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 102 है। पाइन ट्रीज आर टिपिकल वेजिटेशन ऑफ, तो चीड़ वृक्ष विशिष्ट वनस्पति है, तो ये किसकी जो है तो विशिष्ट वनस्पति है, ये है शंकुधारी वन की विशिष्ट वनस्पति। 102 का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हैरिंग पॉन्ड, तो निम्न में से कौन सा हैरिंग पॉन्ड कहलाता है, यानी कि किस महासागर को जो है तो हैरिंग पॉन्ड कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अटलांटिक महासागर को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, अटलांटिक महासागर को हैरिंग पॉन्ड क्यों कहा जाता है, तो इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो है तो हैरिंग मछली बहुत पाई जाती है। ओके, हैरिंग मछली होती है वह बहुतायत में जो है तो पाई जाती है, इसलिए अटलांटिक महासागर को हैरिंग पॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, तो आदि रेखांश गुजरती हैं, तो कहाँ से यह गुजरती हैं, तो ये ग्रीनविच से गुजरती हैं। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये ग्रीनविच कहाँ पर है, तो देखो ग्रीनविच पड़ता है लंदन में, और लंदन कहाँ पर है, तो ये है यूके में। ओके, यूके यानी कि ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 105 है। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज, तो विश्व में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो देखो विश्व में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला महाद्वीप है यूरोप। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें। विच कंट्री इज नोन एज द पर्ल ऑफ द ईस्ट, तो किस देश को जो है तो पर्ल ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको जो है तो आंसू के आकार का कहा जाता है, आंसू के आकार का, तो यह किस देश को कहा जाता है, तो पर्ल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है श्रीलंका को। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट होगा। श्रीलंका को जो है तो पर्ल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107 क्वेश्चन। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इज, तो विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है, तो विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादक है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, तो भारत के किस राज्य का सबसे कम भूमि क्षेत्र है, तो सबसे कम भूमि क्षेत्र है गोवा का। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 109 है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, तो देखो किस राज्य की है, तो यह है गुजरात की। गुजरात की जो है तो सबसे लंबी तट रेखा है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें। वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन गंगा, तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर गंगा से मिलती हैं, तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जो है तो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करके रखे हैं। अगर आप इनको डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके, आप वहाँ पर जाकर के इन क्वेश्चंस को देख सकते हो बिल्कुल डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें। द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड इज, तो सर्वाधिक बंजर भूमि वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक बंजर भूमि वाला राज्य है राजस्थान। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा होगा तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 112 है। सुंदरवन आर फाउंड इन, तो सुंदरवन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली सुंदरवन पाए जाते हैं पश्चिमी बंगाल में। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें। द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया इज, तो भारत में सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है, तो देखो भारत में सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान कहाँ पर है, तो ये है मासिन राम। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और मासिन राम कहाँ पर पड़ता है, तो ये मेघालय स्टेट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन, तो हल्दिया तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, तो देखो हल्दिया तेल रिफाइनरी फेमस जो है तो तेल रिफाइनरी है, यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट होगा। देखो भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको जामनगर नोट रखनी है। जामनगर जो है तो भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, और जामनगर जो है तो किस स्टेट के अंडर पड़ती है, तो यह गुजरात के अंडर पड़ती है, गुजरात में। ओके, बाकी मथुरा तेल रिफाइनरी यह यूपी में है और यह भी काफ़ी फेमस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 115 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, तो निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है,
तो देखो रवि की फसल क्या होती है, देखो रवि की फसलें जो है तो शीत ऋतु में, रवि की फसलें जो है तो शीत ऋतु की फसलें होती हैं। देखो अक्टूबर नवंबर में यह बोई जाती हैं और अप्रैल मई में यह काट ली जाती हैं, अप्रैल मई में यह फिर काट ली जाती हैं। अब यहाँ पर आपको पता चल गया 115 का फिर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, राइस। चावल जो है तो एक रवि फसल नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें, अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच एनिमल। तो अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त की जाती है। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको यह नोट रखना है। तो देखो अंगोरा ऊन जो है तो खरगोश पशु से जो है तो प्राप्त की जाती है। 116 का देखो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट। तो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव कहाँ पर निर्मित होते हैं, तो ये होते हैं चितरंजन में, ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे चितरंजन कहाँ पर पड़ता है, तो चितरंजन पड़ता है वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिमी बंगाल में। 118 क्वेश्चन की बात करें, थारू ट्राइब्स आर फाउंड इन। तो थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो देखो थारू जनजाति पाई जाती है तराई रीजन में, यानी कि तराई क्षेत्र में। अब तराई क्षेत्र कौन सा होता है, तो देखो आपको पता होगा ये नेपाल है, तो तराई क्षेत्र है इसके नेपाल के बिल्कुल दक्षिण का भाग, नेपाल के बिल्कुल दक्षिण का भाग को जो है तो तराई क्षेत्र कहते हैं। बाकी आपको पता होगा ये नीचे यूपी है, तो यूपी का जो उत्तरी भाग है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग और नेपाल का दक्षिणी भाग, इस क्षेत्र को जो है तो तराई क्षेत्र कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको नोट रखना है। 119 क्वेश्चन की बात करें, द जवाहर टनल इज लोकेटेड इन। तो जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो देखो जवाहर सुरंग है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पॉल्यूशन इज। तो एक जीव जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर कर सकता है उसका नाम क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लाइकेन उसका नाम है। लाइकेन जो है तो वायु प्रदूषण को जो है तो मॉनिटर कर सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो गाइज ये थे हमारे जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहनों के साथ जरूर से इसे शेयर करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।